समुच्चय करके एक वर्ग बना दिया गया। और उसका उद्देश्य ये था कि ये सब जो है जितने भी पिछड़े हैं शैक्षणिक रूप से या सामाजिक रूप से या फिर जो है समाज के दलित और अछूत उनसे जो भेदभाव किया गया, उससे जब इस प्रकार के वर्ग बना दिए गए हैं तो उन वर्गों में उपवर्गीकरण क्या कोई नुकसान देने वाली बात है या लाभ देने वाली बात है, इस पर विचार करना होगा। हमने ये देखा है कि हमारी ही जाति का सबसे पिछली पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति क्या उस लाभ को उठा पाया है जो लाभ हम संविधान प्रदत्त बाबा साहब के द्वारा जो व्यवस्था की गई है उसके अनुसार जो लाभ हम पा रहे हैं, क्या हमारे छोटे भाइयों को मिला पर? और उस आरक्षण की जो कहना चाहिए इकाई है जितना उनको मिलना चाहिए, क्या वो मिल गया है? अभी तक मैं समझता हूं कि न ओबीसी को अपना पूरा आरक्षण मिला है और न एससी को मिला है और न ही एसटी को मिला। हम उपवर्गीकरण का समर्थन करते हैं, हम क्रीमी लेयर का भी समर्थन करते हैं कि हमारी जाति की क्रीमी लेयर को तब तक बाहर रखा जाए जब तक हम अपने उस छोटे भाई को जो गरीब है, जो अभी तक वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाया है या जो उस सीमा तक नहीं पहुंच पाया है कि वहां तक पहुंचे, जब तक उसको वहां तक हम नहीं पहुंचा पाते हैं तब तक हमारे ऊपर क्रीमी लेयर लागू करें कि हर जाति का व्यक्ति विपन्न से लेकर संपन्न तक जब तक अपनी जाति को आगे बढ़ाने के काम में सहयोग नहीं करेगा तब तक सच्चा सामाजिक न्याय हम नहीं ला सकते हैं। उपवर्गीकरण की बाबत उस पर सवाल उठ रहे हैं, उसमें क्रीमी लेयर लागू कर दिया गया, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। कुछ उसके समर्थन में है और कुछ उसके विरोध में है। और कौन विरोध में है और कौन समर्थन में है वो हम 90% लोगों के बीच के ही लोग हैं। अब आप सोचिए, जब वर्गीकरण करके कुछ जातियों का समुच्चय करके एक वर्ग बना दिया गया और उसका उद्देश्य ये था कि ये सब जो है जितने भी पिछड़े हैं शैक्षणिक रूप से या सामाजिक रूप से या फिर जो है समाज के दलित और अछूत उनसे जो भेदभाव किया गया, उससे जब इस प्रकार के वर्ग बना दिए गए हैं तो उन वर्गों में उपवर्गीकरण क्या कोई नुकसान देने वाली बात है या लाभ देने वाली बात है, इस पर विचार करना होगा। यदि मैं अपनी व्यक्तिगत राय आपको कहूं तो मैं उपवर्गीकरण के समर्थन में हूं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम कुछ जातियों को इकट्ठा करके समुच्चय करके एक वर्ग तो बना लिए हैं, लेकिन उस वर्ग में जितनी भी जातियां हैं क्या हमने उन सबके उत्थान और उन्नयन की बात की है? क्या हमने ये देखा है कि हमारी ही जाति का सबसे पिछली पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति क्या उस लाभ को उठा पाया है जो लाभ हम संविधान प्रदत्त बाबा साहब के द्वारा जो व्यवस्था की गई है उसके अनुसार जो लाभ हम पा रहे हैं, क्या हमारे छोटे भाइयों को मिला? आज तक जो व्यवस्था संविधान की है, संविधान के अनुसार जो व्यवस्था आरक्षण की है वो पूरी नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम केवल अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। मैं अगर यादव जाति से हूं तो मैं समझता हूं मेरा संपर्क केवल यादव जाति से है, यादव जाति का उत्थान हो। शेड्यूल कास्ट में कहा जाता है कि जाटा और चमार यही दो लोग ज्यादा आरक्षण को ले खा रहे हैं। ऐसे ही पिछड़ी जातियों में कहा जाता है कि यादव, कुर्मी और मौर्य ये सब मिलकर ही पूरा आरक्षण खा रहे हैं। यदि आप गौर करें उस आरक्षण की व्यवस्था पर और उस आरक्षण की जो कहना चाहिए इकाई है जितना उनको मिलना चाहिए, क्या वो मिल गया है? अभी तक मैं समझता हूं कि न ओबीसी को अपना पूरा आरक्षण मिला है और न एससी को मिला है और न ही एसटी को मिला। इस पर हमें संघर्ष करना है कि ये आरक्षण क्यों नहीं मिला, और उसी का ये तरीका है उपवर्गीकरण। इस उपवर्गीकरण के द्वारा हम ये देख सकते हैं कि हमारी ही जाति में हमारे से गरीब लोग, समाज में 3-4 व्यवस्थाएं रहती हैं। एक आदमी बहुत ही गरीब है, विपिन्न है, एक आदमी थोड़ा समर्थ है, एक आदमी थोड़ा सक्षम है और एक आदमी संपन्न है। तो क्या उन सबको हम एक साथ ले सकते हैं? मैं कहूँगा कदापि नहीं, क्योंकि जो विपन्न है या जो गरीब है वो आदमी संपन्न व्यक्ति, सक्षम व्यक्ति के मुकाबले उस आरक्षण को प्राप्त करने में पीछे रह जाएगा। इसलिए स्वाभाविक रूप से वर्गीकरण आवश्यक है, उपवर्गीकरण आवश्यक है। उसको साथ लाने के लिए
समरूपता लाने के लिए, समाज में समरूपता लाने के लिए ये अति आवश्यक है। लेकिन इसके लिए हमें एक संघर्ष करना होगा। वो संघर्ष ये होगा कि जातिगत जनगणना की जाए। जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक हम किसी भी वर्गीकरण के आधार पर उपवर्गीकरण को भी लाभ नहीं पहुंचा सकते हैं। उसका कारण कि हम जिस वक्त उपवर्गीकरण करके क्रीमी लेयर लगा देंगे, जैसा कि अभी संविधान पीठ ने निर्णय दिया है, तो उसका नतीजा क्या होगा? कि क्रीमी लेयर से जो सक्षम और संपन्न समाज है उसी जाति का, वो तो बाहर हो गया। रह कौन गया? विपन्न और समर्थ, थोड़ा सा समर्थ। अब जो मिनिमम योग्यताएं हैं उस समाज के लिए आरक्षण की, उस पद के लिए आरक्षण की, वो मिनिमम योग्यताएं चूंकि वो प्राप्त नहीं कर पाया है, शिक्षा में उतना समर्थ नहीं हो पाया है, संपन्न नहीं हो पाया है, इसलिए वो उस क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता है और स्वाभाविक रूप से वो सीटें खाली रह जाती हैं। बैकलॉग भरा नहीं जाता है, आज तक नहीं भरा गया है। और क्या होता है कि हर वर्ष उनको एक साल कैरी फॉरवर्ड करके, दूसरे साल कैरी फॉरवर्ड करके, तीसरे साल उनको आरक्षण खत्म करके उसको सामान्य में कर दिया जाता है। तो चोट करने की आवश्यकता यहां पर है। हम उपवर्गीकरण का समर्थन करते हैं, हम क्रीमी लेयर का भी समर्थन करते हैं कि हमारी जाति की क्रीमी लेयर को तब तक बाहर रखा जाए जब तक हम अपने उस छोटे भाई को, जो गरीब है, जो अभी तक वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाया है या जो उस सीमा तक नहीं पहुंच पाया है कि वहां तक पहुंचे, जब तक उसको वहां तक हम नहीं पहुंचा पाते हैं तब तक हमारे ऊपर क्रीमी लेयर लागू करें। लेकिन यदि वो किसी प्रकार से वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है तो जो उसका बैकलॉग कोटा है वो किसी भी रूप से अन्य जाति के पास नहीं जाना चाहिए, वो उसी जाति के क्रीमी लेयर के पास जाना चाहिए। ये व्यवस्था होनी चाहिए। जब तक ये व्यवस्था नहीं होगी तब तक जो मनुवादी सोच और सामंती सोच वालों ने सोच रखा है कि जातियों को वर्गीकरण करके और उपवर्गीकरण के विभाजित कर दीजिए और अपना उल्लू सीधा करते रहिए। और उनका उल्लू सीधा करने का वही एक तरीका है कि भाई हर 5 साल बाद उन्हें वोट चाहिए और उन्होंने जो जातियों में जो एक विष घोला है एक दूसरे से लड़ाने के लिए, वो उसमें कामयाब हो जाते हैं और हम उन्हीं को अपना वोट डालकर फिर शासक बना देते हैं। इसलिए जब तक ये स्थिति पैदा नहीं होगी कि हर जाति का व्यक्ति संपन्न से लेकर, विपन्न से लेकर संपन्न तक, जब तक अपनी जाति को आगे बढ़ाने के काम में सहयोग नहीं करेगा तब तक सच्चा सामाजिक न्याय हम नहीं ला सकते हैं। जातियां हैं, जातियों के विरोध में बात होती है कि जातियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन जातियां कब नहीं थी? जातियां हमेशा से थी, जातियां अब भी हैं। जातियों के आधार पर ही आपने वर्गीकरण किया है और जातियों के आधार पर ही आप उपवर्गीकरण कर रहे हैं। ये जातियां तब तक नहीं जा सकती हैं जब तक हर जाति का व्यक्ति समरूप नहीं हो जाता, बराबर नहीं हो जाता, तब तक जातियां नहीं जा सकती हैं। कहावत है कि जाति है कि जाति ही नहीं, और ये सही कहावत है। जाति जब ही जाएगी जब हम अपनी जाति के उत्थान और उन्नयन के लिए सब मिलकर कार्य करेंगे और अपने अधिकार को दूसरी जाति के लिए जाने नहीं देंगे, अपनी ही जाति में समेट कर रखेंगे और अपनी जाति को उसके लिए शिक्षित करेंगे, संगठित करेंगे और इस बात के लिए संघर्ष करेंगे। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देते हुए यही कहना चाहता हूं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। संघर्ष आपस में नहीं, संघर्ष करो जो अल्टीमेट गेम है उसे प्राप्त करने के लिए।